चलिए, आज हम लोग समझने वाले हैं कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है। सबसे पहली बात याद रखना, ये आपके जो रिसेंट टेक के इंटरव्यूज हो रहे हैं उसका सबसे हॉट टॉपिक है, हमारा सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो प्रॉप डीलिंग को मैनेज करने का, प्रॉप डीलिंग्स का जो सोल्यूशन है, पहले बता दे रहा हूँ, सोल्यूशन हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो इसलिए प्रॉप डीलिंग होती क्या है पहले वो अच्छे से समझ लेना। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम क्या थी, करंट जो हम कर रहे थे चीजें, जिसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत पड़ी, तो आप अच्छे से चीजें समझ पाएंगे जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझने जाएंगे। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझने से पहले चलिए समझते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझने का तरीका सिंपल सा है, देखना क्या करता हूं मैं। मान लिया हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक। इस पेरेंट कंपोनेंट के क्या है, कुछ हमारे नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, इसके नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं कुछ हमारे। जैसे मान लिया हमारा है कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट फोर। ठीक। कंपोनेंट फोर। तो यहाँ क्या है, देयर आर टोटल फोर कंपोनेंट्स। और वो क्या है, सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं किसके, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। पेरेंट से हमारा क्या है, ये नेस्टेड है सारे। अब हमको अगर मान लिया फोर्थ पेरेंट कंपोनेंट से एक हमने डेटा पास किया जिसका नाम है हमारा, कुछ भी एक ले लेते हैं, अगर सिंपल हमारा मान लिया हमें नेम पास किया हमने एज ए प्रॉप, कहाँ से, पेरेंट कंपोनेंट से। एंड यू वांट टू एक्सेस दैट कंपोनेंट डेटा, लाइक इफ यू वांट टू एक्सेस नेम हियर। अगर हमको कंपोनेंट फोर के अंदर अगर हमको नेम को एक्सेस करना है, देन हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो नहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ पे पास करना पड़ेगा, हमको पास करना पड़ेगा इसको कंपोनेंट वन के अंदर। आफ्टर दैट यू विल पास इट टू कंपोनेंट टू, फिर कंपोनेंट थ्री में जाएगा, फिर आपका आएगा कंपोनेंट फोर में। तो ये क्या है, एक हायरार्की में चल रहा होता है। तो अगर हम लोग जनरल रिएक्ट एप्लीकेशन की बात करें, इन दैट केस व्हेन यू वांट टू पास सम डेटा फ्रॉम पेरेंट टू ए कंपोनेंट विच इज नेस्टेड। ठीक। तो in that case what you have to do, you have to simply following the hierarchy, you will pass from parent to child 1, from child 1 to child 2 to child 3 to child 4। लेकिन ये हमारा क्या है, एक अच्छा यूज केस नहीं है। और ये जो बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये डेटा पास कर रहे हैं कंपोनेंट वाइज, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था, उसका रीजन ये था, वो समझ लो। सबसे पहले रीजन क्या था कि मान लिया अब हमको कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट वन टू थ्री में तो हमें काम ही नहीं था नेम का, फिर भी हमें पास करना पड़ा। तो ये क्या था, एक अच्छी टेक्निक नहीं थी। ठीक, टेक्निक नहीं थी। ये इस वजह से क्योंकि जिन कंपोनेंट्स के अंदर हमको इस पर्टिकुलर जो हमने बनाया है बेसिकली प्रॉप नेम, इसका कहीं पे हमारा यूज ही नहीं था कंपोनेंट वन टू थ्री में, फिर भी हमें वहां से पास करके लाना पड़ा। तो कुछ ऐसी हमें टेक्निक चाहिए थी जो क्या कर दे, बाईपास कर दे इसको। तो वहां पे फिर हमारा कॉन्सेप्ट आएगा किसका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इन दैट केस की व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग, तो अब आप क्या बताएंगे उसको, जो प्रोफेशनल डेफिनेशन आप बताते हैं वो नोट करा रहा हूँ, लिख लेना अपने हिसाब से। अभी इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो लिखना, प्रॉप्स ड्रिलिंग इज ए टेक्निक इन रिएक्ट where you pass data from, एक मिनट देना। ठीक, where you pass data from parent component to चाइल्ड कंपोनेंट। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो भी डेटा आप पास कर रहे हैं वो कैसे, इन द फॉर्म ऑफ, और इनके दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, नेस्टेड कंपोनेंट्स रिलेशन। ठीक। तो जब ये करना होता है थ्रू ए चेन और हायरार्की। ठीक। ठीक।
तो जब आप क्या कर रहे होते हैं, हायरार्की के अंदर ये डेटा पास कर रहे होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट डेटा पास करना है, तो हर एक कंपोनेंट से हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को पास करा के उसको यूज करना पड़ेगा। इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट। अब अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि प्रॉप्स ड्रिलिंग के अगर हम लोगों को डिसएडवांटेज देखना हो कि प्रॉप्स ड्रिलिंग करंट मार्केट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, इसके लिख लेना यहाँ पे, डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप प्रॉप ड्रिलिंग, तो प्रॉप ड्रिलिंग का सबसे जो मेन डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा आपकी लोगों के हिसाब से? सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्या है, प्रोसेस जो है वो हमारी सही नहीं है। इस केस में क्या कर रहे हैं, हमको हमारा कोड लेंदी हो रहा है। दूसरी चीज है, अननेसेसरी डेटा का एक्सेस दे रहे हैं दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर। सो टू इट इज प्रोवाइडिंग unnecessary access to components, unnecessary access of data to components who have no need of this data। ओके, सो ये हमारा सिंपल एक इसका डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं देखिए कि हम नेस्टेड कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग सिंपल एक प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझते हैं। तो क्या करते हैं, एक इधर हम फाइल बनाते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग डॉट जेएस नाम से, और इसको अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये अभी जब आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू देंगे उस टाइम पे काफी पूछा जाता है। प्रॉप्स ड्रिलिंग डॉट जेएस, ठीक। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। किस नाम से बनाएंगे, अभी के लिए हम बनाएंगे पेरेंट नाम से, क्योंकि हमें उसी का एंड ऑफ द डे क्या है, काम है। अब बताओ, फंक्शन हमने पेरेंट नाम से बना लिया। अब इसके अंदर इसको क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कुछ कराना पड़ेगा। तो रिटर्न के अंदर हमने ले लिया एक ड्यू, ठीक, एक ड्यू ले ली। इसके बाद इसको इधर कर लेते हैं हम लोग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में पेरेंट। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग पेरेंट डिफाइन करने जा रहे हैं तो एक केस ये बनेगा कि सबसे पहले पेरेंट के अंदर हम कुछ डेटा पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। वो कैसे करने वाले हैं, एनी आइडिया? पैरामीटर देंगे प्रॉप्स, जो भी काम आप करना है आपको इधर ही करना है, सारे कंपोनेंट आप जो बनाएंगे वो इधर ही बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल हमने ड्यू लिया है, ड्यू के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, एक मैसेज लिखेंगे। जैसे मैंने मैसेज ले लिया कॉन्स्ट मैसेज। अब मैसेज हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप प्रोवाइड कर दो, दिस इज माई मैसेज आई वॉन्ट टू शेयर, ठीक। एक ये हमने मैसेज ले लिया। अब इस मैसेज को हमको क्या पास करना है, नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर पास करना है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट में कैसे पास करोगे मैसेज? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको ऊपर करेंगे, सॉरी। अब इसको अगर हमको पास करना है किसी को, तो कैसे पास करेंगे, एक कंपोनेंट जैसे मान लिया इसके जस्ट बाद फिर एक हमारा कंपोनेंट होता, तो कैसे बनाएंगे, इसके नीचे अगर कंपोनेंट बनाना है, फंक्शन का नेम हम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, इसके अंदर चाइल्ड वन ले लिया, चाइल्ड वन, और चाइल्ड वन का एक नेम दे दिया, ये रहा। अब इसके अंदर हमको करना है फिर से, एक ये हमारा कंपोनेंट बन गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाले से डेटा दूसरे वाले में लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में क्या लिखना पड़ेगा, पहले पेरेंट में बताओ। चाइल्ड को कॉल करना पड़ेगा वहां पे। बताओ पीछे वाले, बताओ भाई। ये वाला डाटा पास करने के लिए ना, तो फिर वो
इतनी बेसिक सी चीज है, कैसे कंपोनेंट को कॉल करते हैं ये अभी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है। चाइल्ड को कॉल करना पड़ेगा, एक ने बता दिया, और बताओ, बताइए जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है, पेरेंट को चाइल्ड में कॉल करेंगे। ठीक, तो क्या बोला है ये कि वैभव, वैभव बोल रहा है कि यहाँ पे पेरेंट को कॉल किया जाएगा। ठीक, तो एक ने बोला कि यहाँ पे कॉल करेंगे। तो बताओ भाई, कितने लोग इसमें इससे समर्थन में है कि पेरेंट को इधर कॉल करेंगे, हाथ उठाइएगा। और कितने लोग इसके समर्थन में है कि चाइल्ड को ऊपर कॉल करेंगे, एक दो। चाइल्ड ऊपर कॉल होगा सर, बट जो क्या नाम है, सर जो कॉलिंग है ना वो तो पेरेंट भी होगी, बट जो डाटा पास होएगा ना वो वाला इसका प्रोब के थ्रू कर लो, उसमें पैरामीटर देके प्रोब करके चाइल्ड में डाटा आ जाएगा। चलो अच्छा देखो, बस खत्म करते हैं, जो भी आपने बताया वेल एंड गुड। तो देखो करेंगे क्या हम लोग ये चाइल्ड वन को कॉल करेंगे किसमें, पेरेंट के अंदर। तो इसको कॉल करें यहाँ पे, तो मैंने लिखा चाइल्ड वन। अब इसमें पैरामीटर के अंदर नेक्स्ट पैरामीटर क्या चाहिए होगा, एक प्रॉप्स पास करना है, जिसमें हम लोग क्या पास कर रहे होंगे, मैसेज को पास करेंगे। तो सिंपल हमने लिखा मैसेज इज इक्वल टू, मैसेज हमारा कौन सा वाला है, ऊपर वाला मैसेज वाला, तो वही सेम हम लोग ले लेंगे। क्या हमारा काम हो जाएगा इससे, ठीक। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्या कर दे, डी स्ट्रक्चरिंग कर दें। अभी अभी देखो, रुको रुको, अभी इसके बाद हमें करना क्या है पहले वो समझ लो। अब हमें अभी मैंने जब ये टीएलडीआर फाइल बनाई थी तो इसके अंदर एक चीज दिखाई थी कि हमको कितने टोटल कंपोनेंट बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें चाइल्ड वन में तो एक्सेस करना नहीं, किस में जाके है, चाइल्ड फोर में करना है। तो अब हम बनाते हैं चाइल्ड टू। तो मैंने बना दिया चाइल्ड टू। अब इसके अंदर जो भी अभी रहेगा इसको भी छोड़ देते हैं, तीसरा बना लेते हैं फंक्शन चाइल्ड थ्री। फिर हमने अगला कौन सा है, चाइल्ड फोर। हमें जो का एंड ऑफ द डे करना है, एक्सेस कहाँ पे करना है, चाइल्ड फोर के अंदर करना है, चाइल्ड फोर, ये हमने ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि हमको लेवल जो यहाँ पे चाइल्ड टू लिया है इसमें डेटा पहुंचाना है चाइल्ड वन से, तब कैसे पहुंचाओगे आप, बताओ। रुको वैभव, आप रुक जाओ, आर्यन, पारस, आप बताओ। सर ये पहले तो इनको कॉल, सबको पेरेंट को कॉल कर लेंगे। बोलते रहो, सुन रहे हैं। पहले जो ये 3 बच्चे कंपोनेंट इनको पेरेंट कॉल कर देंगे। उसके बाद जो मेरे ख्याल से सेम स्टेप्स होगा। मुकेश, क्या होगा, चाइल्ड वन में कैसे करना पड़ेगा, रुक जाना, बताओ, जो बताओगे वही लिख देंगे। ऐसे, बस हो गया। बताओ मोहित, सोचो सोचो, जल्दी सोचो।
भाई प्रॉप्स आप पढ़ चुके हैं मित्रों। बताओ वैभव जी। हमको सब में कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा चाइल्ड के ऊपर आपने वो करा था, मैसेज लिखा था ब्रैकेट करके हम्म वहां सीधा चाइल्ड 4 कॉल कर दो ना, क्या नाम है ऊपर पेरेंट में। अभी मैंने बोला है ये चीज कि ये नेस्टेड कंपोनेंट्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ये बात है। बात ये है। ये भी तो बात समझो। प्रॉप्स ड्रिलिंग का आप कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। बताओ आर्यन, अब आप ही बता दो। अब जैसे पेरेंट में चाइल्ड 1 को कॉल किया है, अब चाइल्ड 1 में चाइल्ड 2 को करेंगे, चाइल्ड 2 से चाइल्ड में प्रॉपर्टीज आ गई उसकी वहां पेरेंट से वो पास करते लाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। यही करने वाले हैं हम लोग। सिंपल हम लिखेंगे रिटर्न, और इसमें अब किसको कॉल करने वाले हैं हम? चाइल्ड 2 को। चाइल्ड 2 को हमने कॉल किया। पैरामीटर क्या क्या पास करेंगे हम? इसको पहले रुक जाना, ऐसे काम हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वो प्रॉप्स भी तो पास करना पड़ेगा जो हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, मैसेज। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे पास करेंगे? फिर से वैसे ही मैसेज लिखा मैंने, मैसेज के बाद में सिंपल मैसेज, और इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज। ठीक। फिर क्या करेंगे? सेम केस किसके लिए बनेगा? चाइल्ड 3 के लिए बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने गया, मैसेज हमने पास किया, फिर आए रिटर्न में, यहाँ पे मैंने कर दिया चाइल्ड 3। इस बार क्या हो जाए? 1 मिनट, ये एक्स्ट्रा आ गया क्या? अब इसको करना है हमें, 1 मिनट देना, इसको सही से कॉपी कर ले पहले। फिर से हमें किसमें? चाइल्ड 3 में करना है। अब इसमें यहाँ पे भी फिर से पास करना पड़ेगा मैसेज। ठीक। अब चाइल्ड 4 में कहाँ पे? एक मिनट चेंज कर, जस्ट एक मिनट। अब हम चाहते क्या है कि इसमें हम लोग इसको जो मैसेज है इसको H1 में प्रिंट कराना है। तो ये एक H1 लेते हैं। H1 में कैसे करेंगे? फिर करली ब्रेसेस लेंगे। करली ब्रेसेस में लिख देते हैं दिस मैसेज इज यूजिंग props drilling इज, रुको कर दे रहे हैं रिटर्न, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? फिर मैसेज पास कर देंगे। अरे यार भाई रुक जा, मैसेज। ठीक। तो अब इसको रन करें, चल जाएगा ये? चलिए इसको अच्छा देखते हैं चला के। इधर app.js में जाते हैं और क्या बनाया था? प्रॉप्स ड्रिलिंग। अच्छा चल रहा है क्या? इतना चल गया इतनी देर में? आ गया? यही था वो मैसेज, हेलो दिस इज मैसेज यूजिंग प्रॉप, दिस इज माय मैसेज आई वांट टू से। तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्रॉप्स ड्रिलिंग का। ठीक। जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में शेयर करते हैं। लेकिन मित्रों अब पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ज्ञान फालतू वाला जो है इसके लिए रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए।